Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So it's been quite a while. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जिम जाने वाली हूँ. गाइज मैं डेली जिम जाती हूँ बट कल एक्चुअली मैंने एक ब्रेक लिया था क्योंकि परसों था मेरा लेग डे. एंड गाइज मैंने अपना वर्कआउट रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है एंड मैंने लेग डे वाले दिन इतने सारे एक्सरसाइजेस कर लिए एंड बहुत दिनों के बाद मैंने लेग्स किया तो मेरे लेग्स कल इतने ज़्यादा सोर थे. अभी भी सोर है. आई डोंट नो मैं जिम में क्या ही करने वाली हूँ बट कल तो बहुत ज़्यादा सोर थी. इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी मेरे पैरों में इवन आफ्टर डूइंग स्ट्रेचिंग बिकॉज मैंने बहुत सारे नए एक्सरसाइजेस किए लाइक स्क्वाट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स मैं करती हूँ बट मैंने आरडीएल किया विद 20 kg बार एंड माई हैमस्ट्रिंग्स आर टोटली फिनिश्ड. एंड बहुत अच्छा स्ट्रेच लेके मैंने कल किया. बहुत सारे एक्सरसाइजेस बहुत रेप्स लिए मैंने टिल फेलियर तक ट्रेन किया मैंने एंड वेट भी काफ़ी ज़्यादा था. एंड इन एडिशन मैंने ग्लूट्स की वर्कआउट भी स्टार्ट किया है. तो ग्लूट्स वर्कआउट में मैंने किक बैक किया तो उसकी वजह से भी मेरी पूरी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा सोर हो रखी है. एंड वो जो पेन होती है ना वो सोरनेस में भी खुशी होती है. वो जो सिर्फ जिम जाते हैं उनको ही पता होगा. सो गाइस कल तो मेरा पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द थी. सो कल माई लोअर बॉडी इट वॉज नॉट एबल टू फंक्शन. मैं जिम तो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द थी. मैं उठ भी नहीं पा रही थी. मैं चल तो बिल्कुल नहीं पा रही. तो मैं जिम में क्या ही करूँगी. बहुत रेस्ट हो गया. ऑफिस तो जाना पड़ा था. ऑफिस तो मैं गई थी एंड उधर भी ऊपर नीचे करने में मेरे पैरों की वाट लग गई थी. एंड या सो टुडे इज़ अ ब्राइट सनी डे एंड आज है हमारा शोल्डर्स एंड एब वर्कआउट. सो एक्चुअली मैं सोच रही हूँ मैं शोल्डर्स ही करूँ. एब्स के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा एंड एब्स में कर भी नहीं पाऊँगी बिकॉज एब्स में भी लेग लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए पैरों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू एब्स बट लेट्स सी. आज मैं थोड़ा ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं रखने वाली हूँ. लेट्स सी जिम जाते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है. शोल्डर स्ट्रेन करेंगे एंड एब्स करेंगे एंड अगर कोई और मशीन खाली दिख गई लाइक अगर केबल मशीन खाली दिख गई तो हम लोग ग्लूट्स के लिए किक बैक करेंगे बिकॉज इट्स अ न्यू एक्सरसाइज एंड आई एम लविंग दैट एक्सरसाइज एंड आई वांट टू एक्सेल इन दैट. कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू लीन बल्क. सो गाइज लीन बल्क बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एंड सबकी हर किसी को लीन बल्क करना है बिकॉज बल्किंग तो नहीं करना है ऑब्वियसली. मेरे जैसे जो गर्ल्स हैं उनको बल्क नहीं करना, वो मोटा नहीं दिखना चाहते. एंड कट पे रहना अच्छी बात है बट बहुत ज़्यादा स्किनी होना इट इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव. सो आज हम लोग वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू लीन बल्क. लीन बल्क बहुत ज़्यादा पॉसिबल है थ्रू वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन. सो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं. चलिए मैं आपको जिम में लेकर चलती हूँ एंड जिम वर्कआउट करूँगी. साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि हाउ कैन यू लीन बल्क. सो लेट्स गो. आ जाओ. सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे सो कॉल्ड न्यू जिम में. बिकॉज हमारा जो जिम है, जैसा कि मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो जिम है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. एक्चुअली ये हमारे जिम को एक्सटेंड करने वाले हैं. तो हमने जो नया स्पेस ले रखा है ऑपोजिट फ्लैट में, दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड सेक्शन एंड ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्डियो फोकस्ड एंड वो जो सेकेंड एक्सटेंशन स्पेस है वो हम लोग का सेक्शन 2 है जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग फोकस्ड है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्डियो के बहुत सारे मशीन्स हैं एंड बेसिक मशीन्स एंड द डंबल एरिया वैसा का वैसा ही है. एंड जो हमारा सेकेंड न्यू स्पेस बनने वाला है रेडी होकर वो होने वाला है मोस्टली प्रीमियम मशीन से. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो द फर्स्ट स्टेप हाउ यू कैन बल्क अप एट होम विदाउट एनी सप्लीमेंट्स इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जी हाँ, आपने सही सुना. आप मेरे ही चैनल पे अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने अपनी जर्नी शुरू से डॉक्यूमेंट करी है एंड मुझे इतना भी ताकत नहीं था कि मैं 1 kg के डंबल भी उठा सकूं. मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम शोल्डर प्रेस स्टार्ट करा था तो मुझसे कोई भी वेट नहीं उठ रहा था. तो मेरे ट्रेनर ने मुझे 1 kg डंबल पकड़ा दिए थे एंड कुछ लोग थे जो कि मुझे ऑफेंड करना चाहते थे. दे स्टार्टेड टू लाफ बट आई डिड नॉट गिव अ डैम एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीवेयर समवेयर और दी अदर किसी का बिगिनिंग होता है. So I started with 1 kg dumbbells and today I can do 7.5 kg dumbbells. ऐसे मैंने बीच में 10 kg के भी स्टार्ट करे थे बट अच्छे सेट्स लगाने थे मुझे एंड कंप्लीट फेलियर तक ट्रेन करने के लिए मैं 3 सेट्स करती हूँ 7.5 kg के डंबल से. सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द मेन वे टू बल्क नेचुरली. जब आप ग्रेजुअली वेट्स बढ़ाओगे और रेप्स बढ़ाओगे ओवर टाइम तो ये हमारे मसल्स को चैलेंज करता है एंड ग्रोथ स्टिमुलेट करता है. इससे हमारे मसल्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं एंड आपको कोई भी सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड पॉइंट इज ईट एनफ प्रोटीन.
हम लोग जब जिम जाते हैं तो हमें लगता है कि बस जिम में वर्कआउट करने से हमें मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ वर्कआउट करोगे और प्रोटीन नहीं लोगे, आप अपना न्यूट्रिशन फुल बैलेंस्ड नहीं करोगे, तो मसल बनाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एंड इससे आप मसल बनाना तो दूर, आप उल्टा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इसीलिए आप प्रोटीन रिच फूड्स खाना स्टार्ट करो। लीन मीट्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो, एग्स खा सकते हो। एंड जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो वेज में बहुत सारे ऑप्शंस है, डेयरी प्रोडक्ट्स है एंड बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वीडियोस बहुत सारे इंटरनेट पे आप देख सकते हो। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है जहाँ पे आप बल्क कर सकते हो, पनीर है, सोया चंक्स है। सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एनफ प्रोटीन लेते हो एंड अच्छे से वर्कआउट करते हो साथ में, तो आप डेफिनेटली लीन मसल बना सकते हो। The third thing is caloric surplus. So जब आप बल्क कर रहे हो तो एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि you have to be eating in a caloric surplus. तो एक्चुअली आपको पता होगा कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं, जैसे हम डाइटिंग कहते हैं, उसमें हम लोग को एक्चुअली एक कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। हमें हर चीज अपने भूख से थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, तभी जाके हम फैट लॉस कर पाएंगे। बट बल्किंग में ऐसा नहीं है, आपको एनफ कैलोरीज लेने हैं। अब जो आपका मेंटेनेंस लेवल है उससे कम 250 से 500 कैलोरीज ज्यादा ही खाना है, तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी एंड आपको कोई भी एग्जॉस्शन नहीं होगा। द फोर्थ थिंग इज बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लगाओगे लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस एंड प्लैंक्स, तो सही में आपका इनिशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगा एंड मसल मास भी जनरेट होगा। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में जाके बस मशीन से स्टार्ट करना है, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम में अपनी जर्नी, तो हम देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं मशीन से, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको बॉडी वेट एक्सरसाइज जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, लाइक मैंने भी अपने इनिशियल डेज में बॉडी वेट के हजारों एक्सरसाइजेस लगाए हैं एंड बहुत महीनों तक लगाए हैं, तब जाके मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखी है एंड ये एक बेस बन गया मसल मास के लिए। अब जो है वो सिर्फ मसल ग्रोथ होगी, ना कि फैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सारे स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए एक अच्छा सा वर्कआउट रूटीन जनरेट करो। अगर आपको नहीं पता तो अपने ट्रेनर से पूछ लो एंड इंटरनेट पे भी बहुत सारे ऐसे वर्कआउट स्प्लिट्स आपको मिल जाएंगे, बट आप अपने एनालाइज करो कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है। एंड कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है लाइक गेट एनफ स्लीप। सो गाइज रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करना है, बट ऐसा नहीं है। एनफ स्लीप एंड एनफ हाइड्रेशन इज अ मस्ट। सो हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Throughout the day you have to drink enough of water and last but not the least is consistency is the key. So guys अगर आप कुछ भी कर लो और आप consistent नहीं हो तो आप बल्क क्या कट भी नहीं कर पाओगे। So yeah, these are the few points